प्यारे मित्रों, नया साल है, सोमवार को आ रहा है, तो हम इसकी शुरुआत शिव गीता से जो महादेव जी ने श्री राम जी को सुनाई थी से कर रहे हैं। महादेव ने गोदावरी नदी के तट पर रामगिरी पर्वत में दंडक अरण्य वन में श्री राम जी को इसका उपदेश दिया था। इसको सुनने से महादेव और राम जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सांब सदाशिवाय नमः। अस्य श्री शिव गीतामाला मंत्रस्य श्री वेद व्यासरूपी अगस्त्य ऋषिः जगतीज छन्दः श्री सदाशिवः परमात्मा देवता प्रणवो बीजम सर्वव्यापकेति शक्तेः ह्रीकीकम् ब्रह्मात्म साक्षात्कारार्थे जपे विनियोगः अथ न्यासः। ओम श्री वेद व्यासरूपी अगस्त्य ऋषिः शिरसि, ओम जगतीज छन्दः मुखे, ओम श्री सदाशिवः परमात्मा देवता हृदये, ओम प्रणवो बीज नाभो, ओम सर्वव्यापकेति शक्ति गुह्ये, ओम ह्री कीलकं पादयोः, ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम ह्री तर्जनीभ्यां नमः, ओम हं मध्यमाभ्यां नमः, ओम हैं अनामिकाभ्यां नमः, ओम ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम ह्रः करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादि। अथ ध्यानम्। अकार विन्यसेन्नाभो सत्वरूप निरंजनम्, उकार हृदय विन्द्याद्रजोरूप द्वितीयकम्, मकार मूर्धनि विन्यस्य तमोरूप च त्यम्बकम्, अकारश्च उकारश्च मकारो बिन्दुलक्षणः, विधा मात्रा स्थिता यत्न तत्पर ज्योतिरोमिति। अकार उच्यते रुद्रो मकारश्च पितामहः, उकार उच्यते विष्णुस्तत्पर ज्योतिरोमिति। इच्छा क्रिया तथा शक्तिर्ब्राह्मी गौरी च वैष्णवी। विधा शक्ति स्थिता यत्र तत्पर ज्योतिरोमिति। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवेन्द्रो देवतास्तथा अम्लाक स्थिराकार प्रज्वलम भुवनत्रयम् धारयन् हृदय ब्रह्म वहनिना सह दृश्यते। दृश्यस्वरूप गगनोपर सर्वात्मकम् सात्विकमेकमक्षरम् अलिपन् सर्वगतम् यदद्वयम् तदेव चाहम् प्रणवम् यदुक्तम् ओम इति। उत्पन्नात्मावबोधस्य अद्वेष्टृत्वादयो गुणाः अशेषतो भवन्त्यस्य अनुसन्धानरूपिणः इति ध्यानम्। सूत उवाच अथातः सम्प्रवक्ष्यामि शुद्धं कैवल्यमुक्तिदम् अनुग्रहान् महेशस्य भवदुःखस्य भेषजम्। सूची बोले हे शंकादिको, इसके उपरांत अब मैं शुद्ध और कैवल्य मुक्तिदायक संसार के दुख छुड़ाने में औषधि रूप शिवगीता रत्न को शिवजी के अनुग्रह से वर्णन करता हूँ। न कर्म नामनुष्ठानेन दानस्तपसापि वा कैवल्यम लभते मर्त्यः किंतु ज्ञानेन कैवलम। न कर्मों के अनुष्ठान, न दान, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। रामाय दंडकारण्ये पार्वती पतेना पुरा या प्रोक्ता शिवगीताख्या गुह्यत माहिसा। आगे शिवजी ने दंडकवन में रामचंद्र को जो शिवगीता उपदेश की है वह गुप्त से भी गुप्त है। यस्याः श्रवण मात्रेण नृणां मुक्ति ध्रुव भवेत् पुरा सनत कुमाराय स्कंदेनाभिहिता है सा। जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, जो पूर्व काल में स्कंद जी ने सनत कुमार से वर्णन की थी। सनत कुमारः प्रोवाच व्यासाय मुन सत्तमः मह्यं कृपातिरेकेन प्रददौ बादरायणः। वह मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार व्यास जी से कहते हुए व्यास जी ने कृपा करके वह हमसे वर्णन की। उक्तम च तेन कस्मैचिन दातव्यमिदं त्वया सूतपुत्रान्यथा देवाः क्षुभ्यन्ति च शपन्ति च। और कहा भी था कि ये तुम गीता किसी को नहीं देना हे सूतपुत्र। ऐसा वचन पालन न करने से देव क्षुभित हो शाप देते हैं। अत पुष्टो मया विप्रा भगवान बादरायणः भगवान देवताः सर्वाः किं क्षुभ्यन्ति शपन्ति च। हे ब्राह्मणों, तब मैंने भगवान व्यास जी से पूछा, हे भगवान, सब देवता क्यों क्षोभ करते और शाप देते हैं। तासाम नास्ति का हानिर्यया कुप्यन्ति देवताः पाराशर्योत मामाहि यत्पृष्टम शृणु वत्स्तत्। उनकी इसमें क्या हानि है जो वे देवता क्रोध करते हैं। ये सुनकर व्यास जी मुझसे बोले, हे वत्स, तू अपने प्रश्न का उत्तर सुन। नित्याग्निहोत्रिणो विप्राः सन्ति ये गृहमेधनः तय सर्वफलदाः सुराना कामधेनवः। जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और गृहस्थाश्रम में रहते हैं वही सब फलों के देनेहारे देवताओं को कामधेनु हैं। भक्ष्यम भोजम च पेयम च यद्यदिष्टम सुपवनाम अग्नौ हुतेन हविषा तत्सर्वं लभते दिवि।
भक्ष्य भोज्य पान करने योग्य जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया गया है, सो हवि द्वारा अग्नि में आहुति दी गई है, वह सब स्वर्ग में मिलती है। नान्यदस्ति सुरेशानामिष्ट सिद्धिप्रदम दिवी दोग्धि धेनुर यथा नीता दुग्धाग्रह मेधनाम। देवताओं को स्वर्ग में इष्ट सिद्धि देने वाला और कुछ नहीं है जैसे गृहस्थी पुरुषों को दुही गई गाय ले जाने से केवल दुखी होता है। तथाई ज्ञानवान विप्रो देवाना दुग्धो भवेत त्रिदशास्तेन विघ्नति प्रविष्टा विषयम नृणाम। इसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं को दुखदाता ही है, कारण कि वह कर्म नहीं करता, इस कारण इसके विषय भार्या पुत्रादि में प्रवेश करके देवता विघ्न करते हैं। ततो न जायते भक्ते शिवे कस्यापि देहिनः तस्माद् विदुषा नैव जायते शूलपाणिनः। इससे किसी देहधारी की शिव में भक्ति नहीं होती, इस कारण मूर्ख को शिव का प्रसाद नहीं मिलता। यथा कथंचिजातापि मध्ये विच्छिद्यते नृणाम जातम वापि शिवज्ञान न विश्वासम भजत्यलम। और जो यथा कथाश्वित जानता भी है वह किसी कारण मध्य में ही खंडित हो जाता है, और जो किसी को ज्ञान हुआ भी तो वह विश्वास नहीं करता। ऋषय ऊचु यद्येव देवता विघ्नमाचरन्ति तनुभृताम पौरुष तत्र करस्यास्ति येन मुक्तिर्भविष्यति। ऋषि बोले, जब इस प्रकार से देवता शरीरधारियों को विघ्न करते हैं तो फिर इसमें किसका पराक्रम है जो मुक्ति को प्राप्त होता है। सत्यम सूतात्मज ब्रूहि तत्नोपायोस्ति व न वा। हे सूत पुत्र, आप सत्य कहिए कि इनका उपाय है या नहीं है। सूत उवाच कोटिजन्माजितः पुण्यः शिवे भक्ते प्रजायते। सूची बोले, करोड़ जन्म के पुण्य संचय होने से शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। इष्टापूर्तादि कर्माणि तेनाचरति मानवः शिवार्पणधिया कामान परित्यज्य यथा विधि। उस भक्ति के होने से इष्टपूर्तादि कर्मों की कामना छोड़कर मनुष्य शिवजी में अर्पण बुद्धि से यथाविधि कर्म करता है। अनुग्रहात्तेन शंभोर जायते सुद्र्यो नरः ततो भीताः पलायन्ते विघ्न हित्वा सुरेश्वराः। उन शिवजी की कृपा से जब ये प्राणी दृढ़ भक्तिमान होता है तब विघ्न छोड़कर भयभीत हो देवता चले जाते हैं। जायते तेन शुश्रूषा चरिते चंद्रमौलिनः शृण्वतो जायते ज्ञान ज्ञानादेव विमुच्यते। उस भक्ति के करने से शिवजी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। सुनने से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। बहुनात्र के मुक्तेन यस्य भक्ते शिवेद्रयी महापापोपकोटिग्रस्त भी मुच्यते। बहुत कहने से क्या है, जिसकी शिवजी में दृढ़ भक्ति है वो करोड़ों पापों से ग्रसा हो तो भी मुक्त हो जाता है। अनादरेण शाठ्येन परिहासेन मायया शिव भक्तिर्तश्चेत्स्यादन्त्य जोपि विमुच्यते। अनादर से, मूर्खता से, परिहास से, कपटता से भी जो मनुष्य शिव भक्ति में तत्पर है वह अंत्यज चांडाल भी मुक्त हो जाता है। एवं भक्तेषु सर्वेषां सर्वदा सर्वतोमुखी तस्या तु विद्यमानाया यस्तु मर्त्यो न मुच्यते। इस प्रकार से भक्ति सदा सबके करने योग्य है। इस भक्ति के होते भी जो मनुष्य संसार से न छूटे। संसार बंधना तस्मादन्यः को वास्ति मूढ़ीः नियमाद्यस्तु कुर्वीत भक्तिन वा द्रोहमेव वा। उस संसार बंधन से न छूटने वाले की समान दूसरा कोई भी मूर्ख नहीं। और कुछ शिवजी भक्त से ही प्रसन्न नहीं होते जो नियम से केवल भक्ति या द्रोह ही करते हैं। तस्यापि चेत प्रसन्नोऽसौ फल यच्छति वांछितम् रिद्धम किंचित समादाय क्षुल्लकम जलमेव वा। उन पर अभी प्रसन्न हो शिव मनवांछित फल प्रदान करते हैं, बड़े मोल की वस्तु कुछ लेकर वा अल्प मोल की वस्तु अथवा केवल जल ही लेकर। यो दते नियमेनासो तस्मै दते जगत्त्रयम् तत्राप्य शक्तो नियमन नमस्कार प्रदक्षिणाम। जो नियम से शिवार्पण करते हैं शिवजी प्रसन्न हो उसे त्रैलोक्य देते हैं, और जो यह न हो सके तो नियम से नमस्कार व प्रदक्षिणा यह करोति महेशस्य तस्मै तुष्टो भवेत् शिवः प्रदक्षिणा स्वशक्तियः स्वान्ते चिन्तयेत् शिवम्। जो नित्य प्रति शिवजी की करता है उसके ऊपर भी शिवजी प्रसन्न होते हैं, और जो प्रदक्षिणा में असमर्थ हो केवल मन में ही शिवजी का ध्यान करे गच्छन् स्मुपविष्टो वा तस्याभीष्टं प्रयच्छति चंडः बिल्वकाष्ठस्य पुष्पाणि वंजान्यपि। चलते बैठते में जो उनका स्मरण करे उसको भी अभीष्ट पदार्थ प्रदान करते हैं। चंदन बेलकाष्ठ तथा वन में उत्पन्न हुए फलानि तादृशान्येव यस्य प्रीतिकराणि वै।
दुष्कर तस्य सेवायां किमस्ति भुवनत्रये। फल जिसके अधिक प्रीति करने वाले हैं उस शिवजी की सेवा करने में त्रिलोकी में कौन वस्तु दुर्लभ है। वन्येषु यादृशी प्रीति वर्तते परमेशतु उत्तमेष्वपि नास्येव तादृशी ग्रामजेष्वपि। वन के उत्पन्न हुए फल मूलादि में शिवजी की जैसी प्रीति है वैसी ग्राम नगर के उत्पन्न हुए उत्तम उत्तम फल मूलों में नहीं। तम त्यक्त्वा तादृशम देव यः सेवेतान्य देवताम स हे भागीरथी त्यक्त्वा कांक्षते मृग तृष्णिकाम। जो ऐसे देवता को छोड़कर अन्य देवता का भजन सेवन करता है वह मानो गंगा का त्याग करके मृग तृष्णा की इच्छा करता है। किंतु यस्यास्ति दुरित कोटि जन्मसु संचितम तस्य प्रकाशते नायमर्थो मोहान्धचेतसः। परंतु जिनको करोड़ों जन्मों के पाप चिपट रहे हैं उनका चित्त अन्यानंदकार से आच्छादित हो रहा है, उनको शिवजी की युक्ति प्रकाशित नहीं होती। न कालनियमो यत्र न देशस्य स्थलस्य च यत्रास्य चित्तम रमते तस्य ध्यानेन केवलम। काल देश स्थल का कुछ नियम नहीं है जहाँ इसका चित्र में वही ध्यान करे। आत्मत्वेन शिवस्यासौ शिवसायुज्यमाशुरुयात् अतिस्वल्पत्रायो श्रीभूतिशांशादिपोपि। यह शिवरूप से अपने आत्मा में ध्यान करने से शिव की ही मुक्ति को प्राप्त हो जाती है, जिसकी आपु बहुतुरी लक्ष्मी से भी हीन हो और शिवजी की एक अंशरूपी सार्वभौम पदयुक्त स तु राजाहमस्मीति वादन हंति सान्वयम् कर्तापि सर्वलोकानामक्ष्य बर्यबान्पि। मैं राजा हूँ ऐसे अभिमान से कहने वाले को वंश सहित संहार करते हैं, जो संपूर्ण लोक का कर्ता तथा अक्षय ऐश्वर्यवान पुरुष भी। शिवा शिवोस्मस्मीति वादनीयम च कवचन आत्मा से तादात्म्य भागिन कुर्ते भारिशम। अभिमान रहित हो जो शिव शिवो इस प्रकार से कथन करता है उसको शिव आत्मस्वरूप के तादात्म्य भागी अर्थात शिवत्व ही कर देते हैं। धर्मार्थिका मोक्षान पार्य स्यात् येन वै सन्यस्तत्व बक्ष्यामि व्रत पाशुक्ताभिधम। हे ऋषियों, जिस व्रत के करने से प्राणी के धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पदार्थ हस्तगत होते हैं मैं वह पाशुपत व्रत तुमसे वर्णन करता हूँ। तस्यावय बभूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत सत्यज्ञानात्मकोऽनंतो विभुरात्मा महेश्वरः। उसी के अव्यवरूप जीवों से संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह महेश्वर सत्यस्वरूप ज्ञानस्वरूप अनंत और सर्वव्यापी है। तस्य बाशो जीवलोके हृदय प्राणिना स्थितः विस्फुलिज्ञा यथा बहनिर्जायन्ते काष्ठयुगतः। उसी का अंश जीवलोक में सब प्राणियों के हृदय में स्थित हुआ है। जिस प्रकार से काष्ठ के योग से अग्रमेन सुल्लिंग उठते हैं इसी प्रकार जीव भी ऐसा परमात्मा से होता है। अनादिकर्म संबद्धास्तद्वदंशा महेशितु अनादिवासनायुक्ता क्षेत्रज्ञा इति ते स्मृता। ये ईश्वरांश जीव अनादिकाल के कर्मबंध धनपाश में बंधे हैं, यह अनादि वासनाओं से युक्त हैं और क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। मनो बुद्धिरहंकार अश्वित्तम चेति चतुष्टयम अंतःकरणमित्याहस्तत्ते प्रतिबिंबिताः। मन बुद्धि चित्त अहंकार यह चारों अंतःकरण के ही भेद हैं। इस अंतःकरण चतुष्ट में क्षेत्रज्ञों का प्रतिबिंब पड़ता है। जीवत्वम परामायो कर्मफल भोक्ता रवते ततो वैवैकम तेषा सुख व दुख मेभवा तैव भुंजते भोगायतने स्मन शरीर के। वही जीवपन को प्राप्त होकर कर्मफल के भोक्ता हुए हैं, वही जीव कर्म भोगने के स्थान देहों को पथ होकर विषय सेवन करने से सुख व दुख भोग करते हैं। स्थावर जदगमन चेति द्विविध बपुरुच्यते। स्थावर जंगम के भेद से दो प्रकार का शरीर कहा जाता है। स्थावरास्तत्र देहा स्युः सूक्ष्म गुलमलतादयः अंजाः स्वेज्जास्तग्दुद्रजदृज्जा इति जंगमाः। वक्ष लता गल्म ये स्थावर अस्माचरिपाति दुखेन किन खेदस्यास्ति कारणस स्वस्वरूप विदित वेद दुख त्यक्त्वा सुखी भव। हे राम, इस कारण अति दुख करने से खेद का कारण क्या है? अपना स्वरूप इस प्रकार जानकर दुख को त्याग कर सुखी हो। राम उवाच मुने बेहस्य नो दुख नैव चेत परमात्मनः सीताव्युगा दुखाग्रेषा भस्मीकुरुते कथम। श्री रामचंद्र बोले, ही मुने, जब देह को भी दुख नहीं होता और परमात्मा को भी दुख नहीं होता है तो सीता के वियोग की अन्नी मुझे कैसे भस्म करती है। सदानुभूते यो ऐसा नास्तीति त्वयेरितः जायता तत्र विश्वासकत में मुनिपुंगव। जो वस्तु सदा अनुभव करी जाती है तुम कहते हो कि वह नहीं है मुनिश्रेष्ठ, फिर इस बात में मुझे कैसे विश्वास हो। अन्योत नास्ति को भोक्ता येन जंतो प्रत्यते सुखस्य वापे दुखस्य तदनु ही मुनिसितम। जब सुख दुख को भोगता जीव नहीं है तो कौन है? जिसके द्वारा प्राणी भूखा होता है, सुख दुख को भोगता कौन है? हे मुनिश्रेष्ठ, कहिए। अगस्त्य उवाच दुर्जय शांभवी माया यया समूह्याते जगत माया तू प्रकृति विद्यान्मायन तू महेश्वरम। अगस्त्य जी बोले, शिवजी की माया कठिनता से जानने योग्य है, जिसने
जगत को मोहलिया है उस माया को तो प्रकृति जानो और माया बाला महेश्वर को जानो। तस्या बभूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत सत्य ज्ञानात्मकोऽनंतो विभुरात्मा महेश्वरः। उसी के अव्यवरूप जीवों से संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह महेश्वर जो प्राणों से भी अधिक प्यारी है, वही सीता तुम्हारे दुख का कारण होगी। पंच महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण पांच भौतिक देह उत्पन्न होते हैं। निर्भिताया गहावल्या तद्बच्छिन्नता गतम नभस्तस्या तु दग्धाया नाकांचिक्तिम्यच्छति आत्मा यदेकलस्तेषु परिपूर्णः सनातनः का कांता तत्र का कांतः सर्वैव सहोदरा। परंतु उन सब में आत्मा एक परिपूर्ण सनातन है। इस विचार से कौन स्त्री कौन पुरुष सभी सहोदर हैं। जिस प्रकार अनेक ग्रह निर्माण करने में आकाश अवच्छिन्नता को प्राप्त होता है, अर्थात उन सब में मिल जाता है, पश्चात उन घरों के जल जाने पर कुछ हानि को भी प्राप्त नहीं होता। तद्गदात्मापि देहेषु परिपूर्णः सनातनः हन्यमानेषु तेष्वेव स स्वयं नैव हन्यते। इसी प्रकार देहों में आत्मा परिपूर्ण और सनातन है। देह संबंध से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है, परंतु उनके नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता, वह एक रूप है। हंता चेन्मन्यते हंतुन हच्छ चेन्मन्यते हतम तावुभो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो मारने वाला जानता है मैंने मारा, जो मरने वाला जानता है मैं मरा। ये दोनों न जानने से मूढ़ हैं, कारण कि न यह मारता है और न वह मारा जाता है। नीलेंदिवर्णिका शनैन द्वायशोभिता मत्तकोल से लपा मत्तद्विर्दगामिनी। नील कमलिकाए समान जिसके विशाल नेत्र हैं, मत कोकिला की समान जिसके वचन और मत हारथी की समान जिसकी चाल है। कटाक्षर अनुगृह्णाति मां पश्चेषु शरोत्तमः इति या मन्यते मूसत्तु पश्चेषु शासितः। ऐसी स्त्री कामदेव के बाण की समान कटाक्षों से मेरे ऊपर कृपा करती है। इस प्रकार से जो मूर्ख मानता है वही काम का शिष्य है। तस्या विवेकम वक्ष्यामि शृण्वस्वावदितो नृप न च स्त्री न पुआनेश नैव चायम नपुंसकः। हे राजन, सावधान होकर सुनो, मैं इसका विवेक कथन करता हूँ। ये जीव स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं है। अमूर्त पुरुष पूर्णोद्रष्टा देही सजीवनः या तन्वराय मुदुरबाला मलापिंडात्मिक्षा जदा। ये देही मूर्ति रहित सब देहों में स्थित रूपहित सर्वव्यापी सबका साक्षी देह में स्थित हो प्राणी को सजीव करने वाला है, जिसको सूक्ष्मांगी सुकुमारी बाला कहते हैं। वह एक मल का पिंड और जदस रूप है। सा न पश्यति यत्किंचन शृणोति न जिधृति चमेमात्रा तनुस्तिस्या बुद्धत्यक्षस राघव। वह न कुछ देखती न सुनती न सूंघती है, जिसका शरीर चरभमाथर्गा है। रामचंद्र, बुद्धि से विचारो और छोड़ो। या प्राणादधिका सैवहत्ते स्याद् घृणास्पदम् जायन्ते यदि भूतेभ्यो देहिनः पाश्चभौतिकाः। सूर्यो यस्सौ सर्वलोकस्य चक्षुरेण व्यवस्थितः तथापि चाक्षुषर्दो वैर्ण कदाचिद्विलिप्यते। जिस प्रकार यह सूर्य संपूर्ण संसार के चक्षु रूप से स्थित है और चक्षुओं के दोष से कभी लिप्त नहीं होता, सर्वभूतांतरात्मापि यद्द्रव्येन लिप्यते एसपी मलपिंडोयम मुक्तजीवो जदात्मकः। इसी प्रकार संपूर्ण भूतों का आत्मानी दुख में लिप्त नहीं होता, और ये भी मल का पिंड तथा जड है। ये जीव कलारहित होने से जड है। दह्यते वहनिना कार्य शिवाचौर में कितेष्पिवा तथापि नैव जानाति विरहे तस्य का व्यथा। ये काष्ठ अप्र के संयोग से भस्म हो जाता है। सियार आदि इसको खा जाते हैं तो भी नहीं जानता कि उसके वियोग में क्या दुख होता है। सुबर्ण गौरी दूरवाया दलवच्छ चामला पीवा पीनो तुम जिस्तना उगभु प्रसूक्ष्मिल रिका। जिसका सुबर्ण के समान गौरवर्ण अथवा दूरवादल के समान श्याम स्वरूप है। कुछ कलश जिसके उन्नत है, मध्यभाग लूक्षण है। बृहन्नितंबज घना रक्तपादस्रोलहा राका चंद्रमुखी बिंब प्रतिबिस्पर्दछदा। बड़े नितंब और जानभु बाली चरणतल जिसका कमल के सदृश रक्तवर्ण है, जिसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और पके बिंबाफ्लक्षे समान जिसके अधरोष्ठ हैं। नीलेंदिवर्णिका शनैन द्वायशोभिता सुतोवाच रावणेन यदा सीता जनकात्मजा तदा वियोगदुःखेन विल्पनास राघवः। सूची बोले, जिस समय जनक कुमारी सीता को रावण ने हरण किया था, तब रामचंद्र ने वियोग के कारण बहुत विलाप किया। निर्निद्रो निरहंकारो निराहारो दिवानिशम मोक्तुमिच्छतः प्राणांसानुजो रघुनंदनः। निद्रा देहाभिमान और भोजन त्याग कर रात दिन शोक करते भाई स्थित रामचंद्र ने प्राण त्याग करने की इच्छा की। लोपासुद्धपतया तबा तस्य सन्निधिमागमत अत्तम बोध्यमास संसारा सारता मुनिः। अगस्त्य जी यह बात जानकर रामचंद्र जी के समीप आए और मुनि ने रामचंद्र को संसार की असारता समझाई। अगस्त्य उवाच किन विवित्सति राजेन्द्र कांता कस्य विचार्यताम जड़ा की नु विजानाति देहों से पाश्चभौतिकः। अगस्त्य जी बोले, हे राजेंद्र, यह क्या विषाद करते हो? स्त्री किसकी, इसका विचार तो करो। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश
इन 5 महाभूतों का बना हुआ यह के जड़ है, इसको ज्ञान नहीं होता। निलिम्प परिपूर्ण सच्चिदानंद विग्रह आत्मा न जायते नैव क्रियते न च दुःखभाक्। और आत्मा तो निलेप सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा न कभी उत्पन्न होता न मरता, दुख भोगता है। सूर्योऽसौ सर्वलोकस्य चक्षुष्टेन व्यवस्थितः तथापि चाक्षुवैदशेन कदाचित् दिलिप्यते। जिन प्रकार यह सर्य संपन्न संसार के चक्षुष रूप से स्थित है और चक्षु कृत्वा तु विरजा दीक्षा भूति रुद्राक्ष धारिणः जपन तो वेदसाराख्यम शिव नाम सहन निक्रम। विरजा नामक दीक्षा को करके विभूति और रद्वाक्ष को धारण कर वेदसार नामक शिव सहन नाम को जप करते हुए संतीच्य तेन मत्तित्वम शैर्वी तनुवाप्स्यथ ततः प्रसन्नो भगवान शंकरो लोक शंकरः। इस मानव शरीर को त्याग कर शैव शरीर को प्राप्त होने पर लोक को कल्याण करने हारे शंकर प्रसन्न होकरा भवता दृश्यतामेत्य कैवल्यम वह प्रदास्यति। रामाय दंडकारण्य यत्रादात कुम संभवः। तुमको वर्षन देकर कैवल्य मुक्ति देंगे। जब रामचंद्र दंडकारण्य में वास करते थे तब अगस्त्य जी ने उन्हें वह उपदेश दिया था, वह मैं सब तुमसे कहता हूँ, तुम भक्ति युक्त हो श्रवण करो। ऊचु नाम किमर्थमगतोस्त्यो रामचंद्रस्य सन्निधिं कत्वा विरजा दीक्षा कार्यामास राघवम ततः किमाप्तवान रामः फलतद्दक्तुमहसि। बोले, अगस्त्य जी रामचंद्र के निकट क्यों आए थे और किस प्रकार से रामचंद्र से विरजा दीक्षा कराई थी, इससे रामचंद्र को किस फल की प्राप्ति हुई, सो आप हमसे कहिए। ततो विवेक ज्ञाने न को एस दुःखभाक् ततो विरम दुखात्वम किन मुधा परित्यसे। इस कारण तत्वज्ञान से तो कोई भी दुखभागी नहीं है। इससे है राम, तुम दुख को त्यागो, वृथा क्यों दुखी होते हो। श्री राम उवाच मुने सर्वमिदं तथ्यम यन्मदग्रेत्वयेरितम तथापि न जहात्येत्रारब्धा दृष्टमूर्धनम। श्री रामचंद्र बोले, हे मुनिराज, जो तुमने मेरे सन्मुख कहा है ये सब सत्य है, तथापि भयंकर प्रारब्ध दैव का दुख मुझे नहीं छोड़ता है। मत्तम कुर्याद्यर्था मध्यम न ताविद्यम पिदवेजम तहृत प्रारब्ध भगोपि न जहाति विवेकिनस। जिस प्रकार मध्य प्राणी को मत कर देता है, इसी प्रकार अज्ञानहीन तत्वज्ञा नयुक्त ब्राह्मण को भी प्रारब्ध कर्म नहीं छोड़ता। ततः कि बहुनोक्तेन प्रारब्ध सचिवः स्मरः बाधते मां दिवारात्रम अहंकारोत्क्षपि तादृशः। बहुत कहने से क्या है, ये काम प्रार्थ का मंत्री है, यह मुझर को दिन रात पीड़ा देता है और इसी प्रकार से अहंकार भी दुख देता है। अत्यंत पीड़ितो जीवः स्थूलदेह विमुष्वति तस्मात् जीवाप्त्य मह्यमुपायः क्रियता द्विज। जीव अत्यंत पीड़ित होकर स्थूल देह को त्याग करता है। इस कारण हे ब्राह्मण, मेरे जीवन के निमित्त उपाय करो। वृक्ष, लता, गुण ये स्थावर सूक्ष्म देह कहलाते हैं, और अंश, पक्षी, सर्प इत्यादि, स्वेदज, कुमी, मशकादि, जरायुज, मनुष्य, गो आदि ये जंगम शरीर कहलाते हैं। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थानुमन्यनुसन्यन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। कितने एक प्राणी शरीर धारण के निमित्त कर्मानुसार योनियों में प्रवेश करते हैं और दूसरे वृक्षों का आश्रय करते हैं। सुख्य ही दुख चेती जीव एवाधिमन्यते एसपी पर ज्योतिमोहिता शंभु माया। जब ये जीव विषयों में लिप्त होता है तब मैं सुखी हूँ दुखी हूँ ऐसा मानता है। यद्यपि यह निलेप ज्योति स्वरूप है, परंतु शिवजी की माया से मोहित हो सुख दुख का अभिमानी होता है। कामः क्रोधस्तथा लोभो मदो मात्सर्यमेव च मोहश्चित्यर्षद्वर्वमहंकारगतम वेदो। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य और मोह ये 6 महाशत्रु अहंकार से उत्पन्न होते हैं। स एव बोध्यते जीवः स्वमाजाग्रद्वस्थ्योः सुबुक्तो तद्भावाच जीवः शंकरतागतः। यही अहंकार स्वप्न और जागृत अवस्था में जीवों को दुख देता है और सुषुप्ति में सूक्ष्म रूप के होने और अहंकार के अभाव से यह जीव शंकरता आनंद रूप को प्राप्त होता है। स एव माया संस्पृष्ट कारण सुख दुख्योः शुक्तो रजतवद् विश्वम मायाया दृश्यते शिवे। इस प्रकार यह माया में मिलने से सुख दुख का कारण उत्पन्न करता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के पने से सीपी में चांदी भासती है, इसी प्रकार शिव स्वरूप में माया से विश्व दिखता है। ततो विवेकज्ञाने न को एस दुःखभाक् ततो विरम दुःखतः किन मुधा परित्यसे। इस कारण तत्व ज्ञान से तो कोई भी दुखभागी नहीं है। इसलिए हे राम, तुम दुख को त्यागो, वृथा क्यों दुखी होते हो। इसके साथ ही ये प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अगला वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।